हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बेशक अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के उस टेबल के बारे में जिसको लर्न करने में हमेशा दिक्कत होती है, रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपली तरीके से बाय ट्रिक करने वाला हूँ। तो बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी हॉलिक मोड में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिनकी वैल्यू हमें बिल्कुल सिंपली तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसको मैंने बिल्कुल सिंपली तरीके से कर दिया, बट अब आप भी बिल्कुल फास्ट तरीके से करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस में कुछ वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। तो देखिए वो वैल्यू क्या है। √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 एंड लास्ट √4/4। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और 45 डिग्री को हम रखेंगे थीटा एंगल पे। तो दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम 90 और 45 को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। तो 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135। तो 180 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और दोनों एंगल सेम है तो दो साइड भी सेम होगी। तो इसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी दोनों साइड भी इक्वल हैं। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमको निकालनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अपोजिट में हमारी वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमको निकालनी है तो वहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो अपोजिट में क्या दिया है? 2 का स्क्वायर हो गया। एडजेसेंट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 और ये भी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 हो गया 8। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √8। तो √8 की वैल्यू होती है 2√2। ये 2√2 कैसे हुआ? तो इसके लिए √8 को हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2, मतलब कि 4 2 ज़ा 8। अब √4 की वैल्यू होती है 2 और √2 एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो इसलिए 2√2। तो हमारी कर्ण की वैल्यू, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू आई है 2√2। अब हमें साइन 45 की वैल्यू देखना है। तो साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट की वैल्यू कितनी है? 2। हाइपोटेनस कितना है? अभी हमने निकाला है 2√2। अब देखते हैं, हम इस 2 से 2 को इसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आता है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू आई 1/√2, पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ √2/4, वो हमने सीक्वेंस की वजह से लिखा हुआ है। 1/√2 को हम √2/4 लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो 1/√2 में हम ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा √2 1 ज़ा √2 और √2 का √2 में करेंगे तो आ जाएगा 2। अगर इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये वापस से आ जाएगा 2/4। अब 2/4 में रूट कर दोगे तो फिर से वही वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो सीक्वेंस की वजह से हम लोगों ने √2/4 लिखा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं 60 डिग्री कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट के पूरा होने के बाद हम इसे 1 मिनट में फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल लेंगे ABC, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। और इसमें कितने एंगल है? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 = 18।
मतलब कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री पे हो जाएंगे। अब हम इसमें एक अल्टीट्यूड डालेंगे 90 डिग्री पे। तो अल्टीट्यूड डालने के बाद ये 60 डिग्री 30 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। इस त्रिभुज की साइड इक्वल है, इसलिए अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमको पता है, एडजेसेंट की वैल्यू हमको पता है और अपोजिट या परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है। तो अपोजिट की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एडजेसेंट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपोजिट निकालना है और एडजेसेंट की वैल्यू दी है 1। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपोजिट स्क्वायर प्लस 1। तो 4 - 1 हो जाएगा तो 3 अपोजिट स्क्वायर इक्वल टू 3। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट पे चढ़ जाएगा, मतलब कि अपोजिट की वैल्यू आई है √3। अब हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा अपोजिट पे कितना दिया हुआ है √3 अभी हमने निकाला है और हाइपोटेनस की वैल्यू है 2। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 दी हुई, पर यहाँ पे सीक्वेंस की वैल्यू लिखी हुई है √3/4, मतलब कि होल √3/4। तो इसको बना सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और वापस से रूट लगाएंगे तो वही √3/2 आ जाएगा। मतलब कि किसी का स्क्वायर करके वापस से रूट लगाने पे वही वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16 और इसी का रूट कर देंगे तो भी आ जाएगा 4। मतलब कि स्क्वायर करने बाद रूट लगाएंगे तो वही वैल्यू वापस से मिल जाएगी। अब हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। पर थीटा एंगल हमारा है 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री से जब देखेंगे तो हमारा अपोजिट हो जाएगा 1, इसलिए अपोजिट की वैल्यू 1 हो जाएगी और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अब देखते हैं साइन 30 की वैल्यू हमारी दी हुई है 1/2 एक्चुअल में, पर हमने जहाँ से फाइंड आउट करनी है वो है होल √1/4। तो इसको उसी तरीके बना सकते हैं, इसका कर देंगे होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और वापस से रूट लगाएंगे तो √1/4 होल √1/4। तो देखिए होल √1/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट से लेते हैं तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और 0 डिग्री ले रहे हैं, इसलिए थीटा एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखते हैं 0 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, मतलब कि अपोजिट या परपेंडिकुलर, ये धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। तो इसका जो हाइपोटेनस है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा एडजेसेंट्स के साथ मिल जाएगा। मतलब कि जो वैल्यू एडजेसेंट की होगी वही होगी तुम्हारी हाइपोटेनस की, इसलिए एडजेसेंट इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा सेम। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 0। अब हम साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 0, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब कि साइन 0 की वैल्यू आई 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमारी लिखी हुई है 0, पर जो हमने सीक्वेंस में लिखा हुआ था वो है √0/4 होल √0/4। तो होल √0/4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 0/2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 0/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, तो 0/4। अगर इसमें रूट लगा देंगे तो ये बन जाएगा होल √0/4। तो सीक्वेंस हमारा होल √0/4। लास्ट 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और थीटा एंगल भी हमको क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री। इसलिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे 90 + 90 180 कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री के सामने वाली जो साइड एडजेसेंट है वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये क्या हो गया है 0 डिग्री हो गया है और जो हाइपोटेनस है वो अपोजिट के साथ मैच कर जाएगी, मतलब अपोजिट इक्वल टू हाइपोटेनस सेम हो जाएगा और एडजेसेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी
2 हो जाएगी। अब हम साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट और हाइपोटेनस की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 2/2, अपोजिट पे 2 और हाइपोटेनस पे 2, तो 2 1 जा 2, मतलब कि साइन 90 की वैल्यू हमारी आई 1। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू हमारी है 1, पर वहाँ पे होल रूट 4/4 लिखा हुआ है, तो वो कैसे हुआ, तो देखिए 2/2 में हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/2 2 जा 4, फिर इसमें रूट लगा देंगे तो वापस से वही आ जाएगा रूट 4/4। दोस्तों ये हमारी जो वैल्यू सीक्वेंस में लिखी हुई है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसको फास्ट तरीके से करने वाले हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक की वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो देखिए रूट 0/4, तो 0/4 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। ये होल रूट 1/4, तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, होल रूट 1/2 बन चुका है, इसलिए 1 का रूट तो 1 होता है और रूट 2 एज इट इज उसी तरह लिख दिया जाएगा, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू हो गई। साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए रूट 3, तो रूट 3 को उसी तरह लिख देंगे और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो गया रूट 3/2 और 4 से 4 कट जाएगा, तो रूट 1 की वैल्यू होती है 1, इसलिए साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमको कॉस की वैल्यू निकालना है, तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए जो 0 की वैल्यू है उसको हम कॉस के 90 पे ले जाएंगे और साइन 90 की वैल्यू को कॉस के 0 पे लाएंगे। इसकी वैल्यू हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 और इस 60 की वैल्यू 30 पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा रूट 3/2 और 30 की वैल्यू कॉस के 60 पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/√2 45 की वैल्यू एज इट इज उसी तरह वहाँ पे बच जाएगी। तो ये हो गया हमारी कॉस की वैल्यू आ चुकी है। और टैन की वैल्यू लाने के लिए हमें साइन डिवाइडेड बाय कॉस करना पड़ेगा, मतलब कि साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो टैन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 0/1 हो गया, तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0 और 1/2 और रूट 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, तो टैन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और 1/√2 अपॉन में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। रूट 3/2 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3/1 बचेगा, मतलब कि रूट 3 बचेगा और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम 1/0 करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है और अगर 0/1 करेंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये इनफाइनाइट। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि कॉट इक्वल टू 1/tan होता है, इसलिए tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट की सारी वैल्यू निकल आएगी। तो tan 0 पे वैल्यू है 0, इसलिए इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसलिए कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 30 की वैल्यू निकलेगी, इसका उल्टा करके तो ये हो जाएगा √3 और ये एज इट इज 1 हो जाएगा और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी क्या थी 1/0, इसलिए इसका जब उल्टा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 0। तो इसलिए कॉट 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, इसलिए अब इसका उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 उसी तरह एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 0 की वैल्यू को उल्टा करेंगे 1/0 तो 1/0 होगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पे 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, सेक 90 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन की वैल्यू का उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू दी है 0, ये हो जाएगा 1/0 तो 1/0 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। कॉसेक 0 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, यहाँ पे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √2, ये √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3 एंड लास्ट 90 की वैल्यू पे है 1, साइन 90 की वैल्यू पे है 1, इसलिए कॉसेक 90 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।